Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I introduce myself. I am Ramiza Tehseen. I am your computer teacher. आज हम लोग बच्चों चैप्टर सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास है डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो हमारे पास नॉर्मलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे पास बोर्ड में रिपीट होता है और इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत लाजमी है। नॉर्मलाइजेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रिटी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, नॉर्मलाइजेशन से पहले क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हम लोग डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे वो हमारे पास आ रहा है इंटीग्रिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द वर्ड इंटीग्रिटी, इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि डाटा इंटीग्रिटी मस्ट होनी चाहिए। इंटीग्रिटी है क्या? इंटीग्रिटी हमारे पास एक्यूरेसी, करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी। डाटाबेसिस के अंदर हमारा डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारा डाटा एक्यूरेट है, करेक्ट है, रिलायबल है, तो हम लोग कहेंगे हमारी डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है। ठीक है, अब डाटा इंटीग्रिटी आल्सो रेफर टू द क्वालिटी ऑफ डाटा। डाटा इंटीग्रिटी आल्सो रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ डाटा। जब डाटा के अंदर हमने डाटा को एक्यूरेट भी कर लिया, उसको करेक्ट कर लिया, डाटा को रिलायबल कर लिया, ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे डाटा में डाटा इंटीग्रिटी है। तो ये डाटा इंटीग्रिटी हमारे पास क्वालिटी ऑफ डाटा होती है। ठीक है, अब ये हम लोगों ने किस तरह अचीव करनी है, इसको मेंटेन किस तरह करना है इस इंटीग्रिटी को, इसके लिए हमारे पास कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी कहते हैं। अब ये कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं। Constraints are set of rules that are used to ensure the data integrity. ऐसे रूल्स जो डाटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं कि हमारे पास डाटाबेसेस के अंदर डाटा इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जाए कि डाटा बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, बिल्कुल रिलायबल हो। इन रूल्स को क्या कहा जाता है? इन रूल्स को कंस्ट्रेंट कहा जाता है। और हमारा जो DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिफरेंट फैसिलिटीज़, डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। इन कंस्ट्रेंट्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ना डाटाबेसेस के अंदर एक टेबल ऐड करवा रही हूँ। ठीक है, एक मेरे पास टेबल है एम्प्लॉय, टेबल नेम, रिलेशन नेम मेरे पास क्या है? एम्प्लॉय। इसमें दो मेरे पास एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एम्प्लॉय ID एंड सेकेंड वन इज नेम। अब मैं कह रही हूँ कि जो एम्प्लॉय ID है, एक ही ID एक बंदे को अलॉट की जाए, एक ID पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स को अलॉट ना किया जाए। लाइक मेरे पास ID 01, 02, 03, अब सेम ID 01 किसी और के लिए अलॉट नहीं की जाएगी। तो ये मैंने क्या लगा दिया? कंस्ट्रेंट। तो ये कंस्ट्रेंट इंश्योर करेंगे कि जो 01 है सिर्फ एक टाइम ही किसी को मिले, सेकंड टाइम वो रिपीट नहीं हो, ना वो होने देंगे। ठीक है, लाइक 01 पे अली, 02 पे अहमद, 03 पे आमना। ठीक है, तो अब 01 रिपीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट्स में सेट कर दिया कि एक एम्प्लॉय ID एक ही पर्सन को अलॉट की जाएगी, एम्प्लॉय ID रिपीट नहीं होगी। तो ये कंस्ट्रेंट्स मेरी एम्प्लॉय ID को रिपीट नहीं होने देंगे। तो यही हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है? हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं दैट आर डिजाइन टू इंश्योर अ डाटा इंटीग्रिटी, जो मेरी डाटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं कि मेरा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिल्कुल कंसिस्टेंट हो, बिल्कुल रिलायबल हो डाटाबेसेस के अंदर। अब हमने तो बात कर ली कि भाई डाटाबेस डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है। उसके बाद हमने देख लिया कि इस डाटा इंटीग्रिटी को इंश्योर किस तरह किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रेंट। अब हम देखेंगे कि डाटा इंटीग्रिटी की हमने तो बात कर ली, अब उसकी फर्दर टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। जी, अब हमारे पास डाटा इंटीग्रिटी में हम लोग टाइप्स को देखेंगे कि कितनी तरह की टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। द फर्स्ट वन इज एंटिटी इंटीग्रिटी and the second one is referential integrity.
जी। अब हमारे पास डाटा इंटीग्रिटी में दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक हमारे पास है एंटिटी इंटीग्रिटी और सेकंड वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। फर्स्ट वी डिस्क्राइब द एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी हमारे पास क्या है? तो अब हम लोग देख देते हैं कि एंटिटी इंटीग्रिटी हमारे पास क्या होती है। Entity integrity states that an attribute of a primary key does not contain a null value। ठीक है, क्या है? प्राइमरी की does not contain a null value। डाटाबेसेस के अंदर जो टेबल्स में प्राइमरी की है उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। भाई क्यों नल नहीं होनी चाहिए? लाइक मेरे पास ये एक टेबल है, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, एक रिलेशन, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स। इन दोनों एट्रीब्यूट्स में जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है वो मेरा क्या है? प्राइमरी की। ठीक है, इस की को मैं अंडरलाइन कर लूंगी। क्यों ये प्राइमरी की है? क्योंकि ये मेरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। ठीक है, attribute are set of attributes that uniquely identify a record in a relation is known as a primary key। के रिलेशन के अंदर जो हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है वो हमारी क्या होती है? प्राइमरी की। तो एंटिटी इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट प्राइमरी की डज नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। प्राइमरी की वैल्यू नल हमारे पास नहीं होनी चाहिए। लाइक आपके पास ये एम्प्लॉय आईडी है, आप इसमें एंटर करवा रहे हैं, भाई अहमद है, अली है, उमर है। ठीक है, आपने एम्प्लॉय आईडी नहीं बताई तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक टेबल के अंदर जिधर आपने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की सेट किया हुआ है, आप उसमें वैल्यूज जब एंटर ही नहीं करोगे, उसमें वैल्यूज नल छोड़ दोगे, तो वो आपके डाटा को किस तरह यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट प्राइमरी की मस्ट डज नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। उसकी वैल्यूज नल नहीं होनी चाहिए, उसमें मस्ट आपके पास कोई ना कोई वैल्यूज होनी चाहिए। लाइक एम्प्लॉय आईडी 01 पे अहमद है, 2 पे अली है, 3 पे उमर है। ठीक है, तो एंटिटी इंटीग्रिटी हमारे पास यही है कि प्राइमरी की वैल्यूज नल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्राइमरी की मेरे डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अगर मैं इसकी वैल्यूज नल छोड़ देती हूँ तो वो मेरे डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगी, तो वो प्राइमरी की ही कंसिडर नहीं की जाएगी। तो आपने एंटिटी इंटीग्रिटी में यह बात याद रखनी है कि एंटिटी इंटीग्रिटी में किसी भी रिलेशन के अंदर जो आपकी प्राइमरी कीज हैं उनकी वैल्यूज नल नहीं होनी चाहिए। अब हमने बात तो कर दी कि भाई एंटिटी इंटीग्रिटी ये है कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोग अचीव किस तरह करेंगे? हाउ वी कैन मेंटेन और अचीव एंटिटी इंटीग्रिटी। अब एंटिटी इंटीग्रिटी क्या तो दिया कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोग मेंटेन किस तरह करेंगे, इसको अचीव किस तरह करेंगे? तो अब हम लोग ये देखेंगे कि एंटिटी इंटीग्रिटी को किस तरह। आपने सिंपल ये करना है, स्पेसिफाई प्राइमरी की। आपने टेबल के अंदर एक प्राइमरी की को स्पेसिफाई कर देना। लाइक आपके पास ये एक टेबल, इस टेबल में आपने बता देना कि ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये आपका क्या है? प्राइमरी की है। इस एट्रीब्यूट पे आपने राइट क्लिक करना है और इसको सेट कर देना एज एन प्राइमरी की। जब आप इस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की के तौर पे सेट कर लोगे, बाकी डीबीएमएस खुद उसको हैंडल करेगा, उसकी वैल्यूज नल नहीं जाने देगा। लाइक आपने एक टेबल, आपने इसमें वैल्यूज एंटर कर रहे हो, ठीक है, आपने नेम एंटर कर दिया अहमद, अली एंड उमर। फिर आप इसमें इसको करने लगे हो, सेव करने लगे हो ये रिकॉर्ड, ठीक है। आपका ये रिकॉर्ड सेव ही नहीं होगा, वो कहेगा, एक एरर मैसेज दे देगा कि आप लोग पहले अपनी प्राइमरी की वैल्यूज एंटर करो, वैलिड वैल्यू एंटर करो, ठीक है। तो जब तक आप वो वैलिड वैल्यू एंटर नहीं करोगे, लाइक इसमें 1 2 3 जब तक एंटर नहीं होगा आप उसको सेव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपने इसको अचीव किस तरह करना है, हाउ टू अचीव अ एंटिटी इंटीग्रिटी। सिंपली आपने डाटाबेसेस के अंदर जो आपके टेबल्स हैं उसमें जो आपका एट्रीब्यूट है, ठीक है, उसको प्राइमरी की के तौर पे सेट कर देना है। आपका डीबीएमएस खुद उसको उसमें वैल्यूज को एंटर करवाएगा, ठीक है। लाइक आप अगर वैल्यूज एम्प्टी छोड़ते हो तो वो आपको एक एरर मैसेज दे देगा कि यू कैन नॉट एंटर वैल्यूज और सेव अ रिकॉर्ड, ठीक है। वो कहेगा कि पहले इसमें कोई वैलिड वैल्यूज डालो प्राइमरी की में, देन आप लोग अपना रिकॉर्ड सेव करवा सकते हो। तो फिर आप इसमें वैल्यूज एंटर करोगे तो वो आपका रिकॉर्ड सेव करेगा, ठीक है।
तो ये आपके पास आ गया कि एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी हमारे पास क्या है कि प्राइमरी की डज नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, उसके पास वैल्यूज जो है वो नल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हाउ टू अचीव एंटिटी इंटीग्रिटी, आपने क्या करना है एंटिटी इंटीग्रिटी में आपके जो टेबल्स है उन टेबल्स में अपने एट्रीब्यूट्स को आपने स्पेसिफाई कर देना कि ये मेरी प्राइमरी की है। जब आप उसको प्राइमरी की के तौर पे सेट कर दोगे तो आपके ऑटोमेटिकली DBMS क्या करेगा, आपका उन वैल्यूज़ में वैल्यूज़ को एंटर करवाता जाएगा। अगर आप वो वैल्यूज़ एंटर नहीं करते तो आपको एरर मैसेज जनरेट कर देगा कि आपको पहले प्राइमरी की में वैल्यूज़ एंटर करनी होगी, देन आप अपना ये रिकॉर्ड सेव करवा सकते हो। तो ये तो आपके पास हो गया एंटिटी इंटीग्रिटी। सेकंड जो टाइप है हमारे पास, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप अब हमारे पास क्या है, अब हम इसको देखते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जी, सेकंड पे हमारे पास जो इंटीग्रिटी की टाइप आ रही है वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब हम देखेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारे पास क्या होती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच टू प्राइमरी की। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट फॉरेन की वैल्यूज मस्ट मैच टू द प्राइमरी की वैल्यूज। आपके पास टेबल्स के अंदर जो प्राइमरी की वैल्यू है वो आपके फॉरेन की वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए। अब प्राइमरी की आपके पास क्या होता है, लाइक आपके पास बेटा आपने दो टेबल्स ड्रॉ किए, ठीक है। एक आपके पास टेबल है जो आपका पेरेंट टेबल है। अगर एम्प्लॉय की ही बात करें, एम्प्लॉय ID और उसका नेम, देन इसी से आपने एक सेकेंड टेबल ड्रॉ किया जिसमें आपके पास आ गया एम्प्लॉय ID एंड सैलरी और डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय ID आपका प्राइमरी की, ठीक है। अब ये वाला टेबल जो है ये आपका पेरेंट टेबल है और सेकंड वाला टेबल आपके पास चाइल्ड टेबल है, ठीक है। तो चाइल्ड की जो की होगी वो क्या कहलाएगी, फॉरेन की, और जो पेरेंट की होगी आपके पास वो क्या होगी, प्राइमरी की। जो आपके डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई, ये टेबल इस टेबल से ड्राइव्ड किया गया है, ठीक है। ये आपका पेरेंट टेबल था, पेरेंट टेबल से आपका चाइल्ड टेबल ड्राइव्ड किया गया, तो ये आपका क्या होगा, चाइल्ड टेबल, ये आपका पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल को हम लोग बेस टेबल भी कहते हैं और चाइल्ड टेबल को हम लोग ड्राइव्ड टेबल भी कहते हैं जी। अब पेरेंट की जो आपकी की होगी वो आपकी कहलाएगी प्राइमरी की, और वही की चाइल्ड के अंदर के जाके क्या बन जाती है, फॉरेन की। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कह रहा है कि आपकी जो फॉरेन की वैल्यूज हैं 1 2 3, देन 1 2 3, फॉरेन कीज वैल्यूज मस्ट मैच टू द प्राइमरी की। द वैल्यूज ऑफ अ फॉरेन की कि चाइल्ड टेबल के अंदर जो फॉरेन की वैल्यू है वो आपकी मैच करनी चाहिए पेरेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की वैल्यूज है। तो इन दोनों की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो ये आपकी क्या होगी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ अ फॉरेन की मस्ट मैच टू द वैल्यू ऑफ अ प्राइमरी की, ठीक है। तो ये आपका मस्ट होना चाहिए कि दो टेबल, एक आपका पेरेंट टेबल, एक आपका चाइल्ड टेबल। अब पेरेंट के अंदर जो आपकी प्राइमरी की वैल्यूज हैं, ठीक है, चाइल्ड में वही जाके फॉरेन की, तो ये फॉरेन की वैल्यूज मैच करनी चाहिए आपकी प्राइमरी की वैल्यूज के साथ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आपके पास आ जाएगी। अब हाउ टू अचीव अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, हमने कह तो दिया कि जो फॉरेन की वैल्यूज है वो मैच करनी चाहिए प्राइमरी की वैल्यूज के साथ। देन हम लोग इसको अचीव किस तरह करेंगे, हाउ वी कैन मेंटेन अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और इंश्योर द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन या अचीव किस तरह किया जा सकता है, अब वो हम देखेंगे। आपने क्या करना, सिंपल रिलेशनशिप क्रिएट कर देना, रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड टेबल और अ चाइल्ड रिलेशन।
आपने जो पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल है उसके दरमियान में क्या क्रिएट कर देना है, रिलेशनशिप, ठीक है। अब जो पेरेंट के अंदर आपकी की होगी वो कौन सी होगी, प्राइमरी की, और चाइल्ड के अंदर कौन सी की होगी आपके पास, फॉरेन की होगी। तो आप इन दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट कर लोगे तो क्या होगा, आपकी फॉरेन की वैल्यूज मैच करेगी आपकी पेरेंट के अंदर आपकी प्राइमरी की वैल्यूज के साथ। तो आप इस तरह डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, इसको अचीव कर सकते हैं। अब डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर द फॉलोइंग। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी में हमारे पास कुछ टर्म्स आ रही हैं, वो क्या क्या टर्म्स हैं। पहली टर्म ये है कि आप प्राइमरी फॉरेन की के अंदर जो वैल्यूज एंटर कर रहे हो वो मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए आपके प्राइमरी की के अंदर। लाइक प्राइमरी की के अंदर 4 नहीं है तो आप इधर 4 एंटर नहीं कर सकते, आप सिर्फ वही वैल्यूज एंटर कर सकते हो जो वैल्यूज आपकी प्राइमरी की के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। लाइक आप 1 2 3 आप इनमें से ही वैल्यूज एंटर कर सकते हो, 1 2 3 आप कोई और ऐसी वैल्यू एंटर नहीं कर सकते जो आपकी प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं करती हो, ठीक है। तो दूसरी चीज आ जाती है कि चाइल्ड टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड आप लाइक आपने 2 वाली एंटिटी को डिलीट करवाना है तो आप सिर्फ चाइल्ड से ही करवा रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पेरेंट के अंदर, ठीक है। तो आप चाइल्ड में से 2 को जाके डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो इनका रिलेशनशिप बना हुआ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं। तो अगर आप इस 2 वाले को डिलीट करोगे तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आप इस 2 वाले को डिलीट नहीं कर सकते। आप चाइल्ड की एंटिटीज को डिलीट नहीं कर सकते जबकि वो एंटिटीज पेरेंट के अंदर मौजूद हों। उसके बाद थर्ड आ जाता है कि आप प्राइमरी की पेरेंट के अंदर इन वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। लाइक अगर 2 है ना, आप 2 की जगह 4 करना चाह रहे हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं चाइल्ड टेबल के अंदर। तो चाइल्ड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 2, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज ऑलरेडी चाइल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा कि डाटा इंटीग्रिटी, उसके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, उसकी टाइप्स को देखा हम लोगों ने कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ अ डाटा इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं दोबारा से कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले हमारे पास आ जा रहा है डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी हमारे पास क्या होती है, एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस ऑफ डाटा, द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, इट इज आल्सो स्टेटेड एज अ क्वालिटी ऑफ डाटा, ठीक है। डाटाबेसेस के अंदर हमारे डाटा की एक्यूरेसी, करेक्टनेस, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी हमारी क्या होगी, डाटा इंटीग्रिटी। हाउ वी कैन अचीव अ डाटा इंटीग्रिटी? डाटा इंटीग्रिटी कैन बी अचीव्ड और मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ द कंस्ट्रेंट्स। What are the constraints? These constraints are a set of rules that are designed to ensure and maintain a data integrity. हम इन constraints की मदद से डाटा इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं। ये constraints हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं कि डाटाबेसेस के अंदर हम लोग अपने डाटा को करेक्ट कर सके, कंसिस्टेंट बना सके, रिलायबल बना सके। उसके बाद देयर आर द फर्दर 2 टाइप्स ऑफ द डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी की हमारे पास आगे 2 मजीद टाइप्स थी, वो हमारे पास है। फर्स्ट वन इज एन एंटिटी इंटीग्रिटी एंड सेकंड वर्जन इज एन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब एंटिटी इंटीग्रिटी हमारे पास क्या होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी है कि प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। किसी भी रिलेशन के अंदर जो आपके प्राइमरी की है उसकी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। क्यों नल नहीं होनी चाहिए? क्योंकि प्राइमरी की मेरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अगर उसकी वैल्यूज नल होंगी तो वो मेरे डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो देन हाउ वी कैन अचीव अ प्राइमरी की एंटिटी इंटीग्रिटी? आपने क्या करना है, डाटाबेसेस के अंदर जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं आपने उसको स्पेसिफाई कर देना कि ये मेरी प्राइमरी की है। जब आप उसको स्पेसिफाई कर दोगे कि ये आपकी प्राइमरी की है तो RDBMS ऑटोमेटिकली उसमें वैल्यूज़ एंटर करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप वैल्यूज़ एंटर नहीं करवाते तो आपको एरर मैसेज दे देगा कि आप रिकॉर्ड सेव नहीं करवा सकते जब तक आप इसमें वैल्यूज़ एंटर नहीं करवाओगे। उसके बाद सेकंड टर्म आ जाती है हमारे पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कह रही है कि प्राइमरी फॉरेन की वैल्यूज जो है वो मैच करनी चाहिए प्राइमरी की वैल्यू के साथ, कि पेरेंट टेबल चाइल्ड टेबल के अंदर जो फॉरेन की वैल्यूज हैं वो मैच करें पेरेंट टेबल की प्राइमरी की वैल्यू के साथ। तो ये दोनों मैच करेंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। देन हाउ वी कैन अचीव अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी? सिंपली हम लोगों ने पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में रिलेशनशिप बना देना है। जब आप उसमें रिलेशनशिप बना दोगे तो उसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। पेरेंट के अंदर जो आपके पास की आती है वो आपके पास प्राइमरी की होती है
और चाइल्ड के अंदर जाके वो की आपकी क्या बन जाती है, फॉरेन की। तो फॉरेन की वैल्यूज़ मैच होंगी आपकी प्राइमरी की वैल्यूज़ के साथ। तो ये आज का हमारा कंटेंट था जिसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 को कवर किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि डाटा इंटीग्रिटी हमारे पास क्या होती है। होपफुली आप लोगों को समझ आई हो। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।